गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अपना अगला चैप्टर चला था स्टाफिंग का। स्टाफिंग क्या होता है? मैनेजमेंट का फंक्शन है। कौन से नंबर का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो तीसरे नंबर का। अभी तक हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये हमने पढ़ लिए हैं, रीड कर लिए हैं। आगे है हमारा स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का हमने जो मेन था, शुरुआत की थी हमने कि स्टाफिंग क्या है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस ये हमने पढ़ लिया था। स्टाफिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स नियुक्ति करना। जैसे एक संस्था के अंदर पहले प्लानिंग किया कितने लोगों की ज़रूरत होगी, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग किया कौन कौन सा पद रहेगा, क्या क्या स्टेप रहेंगे। अब उन पदों को भरना, मतलब उन लोगों को नौकरी देना, कहने का मतलब काम पर लगाना, ये स्टाफिंग का प्रोसेस हो गया। तो कह रहे हैं कि स्टाफिंग की प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो इसके अंदर 7-8 स्टेप्स हैं। और स्टेप्स का मतलब प्रोसेस जब भी आए ना स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि बुक के अंदर तीसरे नंबर पे दे रखा है उसको आप पहले पे लिख दोगे, चौथे पे दे रखा है उसको आप लास्ट में लिख दो ना। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर पर है वो फर्स्ट पर आएगा, सेकंड पर है वो सेकंड पर आएगा। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, कि सबसे पहले ये कदम, फिर ये कदम, फिर ये कदम। सबसे पहले है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कि जो मैन पावर है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसका अनुमान लगाना, एस्टिमेट लगाना, ठीक है। तो स्टाफिंग फंक्शन इन द मैनेजमेंट प्रोसेस इज द टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। की एक संस्था के अंदर जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, ये स्टाफिंग फंक्शन हो गया। दीज रिक्वायरमेंट्स में अराइज इन केस ऑफ स्टार्टिंग इन न्यू बिजनेस। कब होती है समस्या? जब कोई नया बिजनेस हो या कोई एक्सपेंड हो, वर्तमान बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हो, बढ़ा रहा हो, या वे नीड फॉर रिप्लेसिंग दोज हु क्विट, जो छोड़ के चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए लोगों को लगाना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि नोइंग, ये जानना, हाउ मैनी पर्सन्स, कितने लोगों को, आर नीडिड, जरूरत है, एंड ऑफ व्हाट टाइप, किस प्रकार की, मतलब एक्सपीरियंस क्या है उनका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उनके अंदर, ठीक है। तो वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, कि हमारे पास काम कितना है और वर्कफोर्स कितना है, ठीक है। लोड कितना है हमारे पास काम का और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास लोग कितने हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टूडेंट्स क्या, ये कह रहा है ओवर स्टाफिंग, मोर प्ले लेस वर्क, कि जब अधिक आ जाएंगे ना, मान लीजिए काम करने की जगह है 4 लोगों की, वहां पर बैठे हैं 6 आदमी, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 आइडल, बेकार हो जाएंगे, वो खाली बैठ के तनख्वाह लेंगे। ए सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग समवेयर वुड नेसेसिटेट एम्प्लॉयज रिमूवल और ट्रांसफर एल्सवेयर, अदरवाइज देयर वुड बी मोर प्ले लेस वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, की खेलेंगे ज़्यादा, मतलब काम कम, आनंद ज़्यादा लेंगे। उसके बाद में है स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट, रिक्रूटमेंट। हमने ये तो अंदाजा कर लिया, एस्टिमेटिंग, अनुमान लगा लिया हमने कितने लोगों की जरूरत है। अब उनको हमने क्या करना है, रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो रिक्रूटमेंट है और एक आएगा सिलेक्शन, इसी से अगला पॉइंट है, ये रहा सिलेक्शन। देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना और सिलेक्शन का मतलब होता है चयन करना, चुनाव करना। तो भर्ती क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। मतलब भर्ती के अंदर आपने देखा होगा ना, भाई रिक्रूटमेंट है, आ जाओ भाई, कितने ही लोग आ सकते हैं भर्ती के अंदर, कितने ही लोगों को जैसे इनवाइट करते हैं, जगह है 10 लोगों की, आ गए 1000 आदमी आ गए, तो ठीक है, प्रोसेस हो गई ये पॉजिटिव। लेकिन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनाव करना, कि जो आ गए हैं उनमें से चुनना। तो एक ये नेगेटिव प्रोसेस, नेगेटिव कंसेप्ट लेके चलती है ये सिलेक्शन वाली जो है ये। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड कैंडिडेट्स प्रोफाइल may be used for developing the situation vacant advertisement. Advertising is commonly part of the recruitment process and can occur through several means, through newspapers, professional publication, मतलब किसी भी प्रकार से ये रिक्रूटमेंट की जो भर्ती होती है, ठीक है, तो भर्ती की इन्फॉर्मेशन कैसे भी मिल सकती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, भर्ती कैसी है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये देखिए क्या क्या है इसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, ठीक है, लेबर सप्लाई के जो भी स्रोत है ना उन सबको पहचाना जाएगा। असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, उनको आंका जाएगा। फिर
मूल्यांकन किया जाएगा उनका। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल sources, inviting application from the prospective candidates for the vacancies। ये हो गया रिक्रूटमेंट का। अब होगा सिलेक्शन। अब जो रिक्रूट भर्ती में जितने लोग आए हैं, अब उनमें से चुनाव करना है, चयन करना है। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर ए जॉब। एक जॉब के लिए जो लोग आए हैं ना, उनमें से कैंडिडेट को क्या करना, जो प्रोस्पेक्टिव है उनको चूज करना। तो ये डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, कोई एक जो आपको याद रह जाए। ठीक है, सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन के बाद में क्या है, इसमें नंबर 4 पे है स्टूडेंट्स प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा, ज्वाइनिंग ए जॉब इज द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस। द एम्प्लॉय इज गिवन ए ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी एंड इट इंट्रोड्यूस टू हिज superiors, subordinates and the colleagues. He is taken around the workplace and given the charge of the job for which has been selected. This process of familiarization is very crucial and many have a lasting impact on his decision to stay and on his job performance. The employee's experience during orientation from his first impression of the organization. ठीक है, शुरू में कोई आदमी आता है तो अपनी ड्यूटी के ऊपर जब वो काम करेगा तो कैसे लोगों से बिहेव करना है, किन किन लोगों से उसने भाई बातचीत करनी है, कैसे क्या वहाँ का माहौल है, ये सारी चीजें क्या होंगी वहाँ की। ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयज एंड फेमिलियराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वहाँ के माहौल से रूबरू कराना, जानकारी लेना कि भाई यहाँ ऐसा माहौल है, ये नियम है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए 4 ही काफ़ी हैं आपके, बाकी बच गए ये नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे। थैंक यू।